जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। श्री भगवान ने अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। श्री कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी ये अवसर प्रदान किया। गायों तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति ये संबंध पहले की तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहाँ नहीं थे। श्री कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब श्री कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गायों को चरते देखा। ये गायें वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थीं। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गायें उनकी ओर दौड़ने लगीं। जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। जब बलराम ने गायों तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि ये असामान्य बात क्यों हो रही है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह रासात्मक परिवर्तन हो न हो श्री कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा यह श्री कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं भी इसकी रासात्मक शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे। ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। कहीं ये मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक श्री कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए ये सब बछड़े तथा बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वह श्री कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। ब्रह्मा को अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत
चित्त तथा आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों को ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियाँ किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, फिर भी वह श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वह अपने बाएं हाथ में का एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व इन सब के अंतर्धान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए। चूंकि ब्रह्मा जी का वन सुनहरी है, वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों शिरों के मुकुट श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। उन्होंने अपने अश्रुओं से श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। हरे कृष्णा।